शनास किया कि ए लोगो, ए अल्लाह को मानने वालों, तुम्हारा उठना बैठना, खेलना कूदना, खाना कमाना, चलना फिरना और तुम्हारे रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं और तुम्हारा मकानों को बनाना, बीवी बच्चों के साथ वक्त को गुजारना, इसकी कोई हकीकत नहीं। ये फ़ानी है और इसने ख़त्म हो जाना है। लेकिन हम इन चीज़ों में ऐसे मुस्तग़रक़ हैं, हम इन चीज़ों में इतने मुनहमिक हो गए हैं कि हमें अपनी क़ब्र और आखिरत, हमने भुला दिया है अपनी क़ब्र और आखिरत को। तुम्हें हदीस जो पढ़ी है जवेद साहब के वालिद मोहतरम, इस हदीस के सही मिसदाक थे बकौल उनके, क्योंकि जवेद साहब भी बहुत नेक हैं, अल्लाह वाले हैं और आजिज़ी इनकिसारी वाले हैं, और इंसान का चेहरा उसकी पेशानी बताती है कि ये इंसान तक़वे वाला है और नेक है। तो उनके वालिद मोहतरम भी नमाज के, रोज़े के और इसी तरीके से वो बताते थे कि तहज्जुद के भी पाबंद थे और अपना काम खुद करने वाले। तो मेरे भाई और दोस्तों, हकीकत तो यही है कि जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीन के तमाम जो अरकान हैं, जो उस पर फ़र्ज़ हैं, उसको सही तरीके से अदा करता है। उसको अदा करने के बाद दुनिया की जो ज़रूरियात हैं, यानी मकसद को पूरा करने के बाद, दुनिया में आने का एक मकसद है और एक ज़रूरत है। अगर हम मकसद को पूरा कर रहे हैं तो ज़रूरत को भी पूरा कर कर हमें खुशी महसूस होगी इंशाअल्लाह। लेकिन मकसद को छोड़कर अगर हम ज़रूरत के पीछे पड़ गए तो इंतहाई बेवकूफ़ी है। तो आखिरी बात एक ज़िक्र करना चाहता हूँ। 70 की दिहाई में एक अंग्रेज़ मुसलमान हुआ जिसका नाम जॉन अलेक्जेंडर था। तो वो मुसलमान होता है, मुसलमान होने के बाद तो वो दीन इस्लाम का मुताला करता है। दीन इस्लाम को जब उसने पढ़ा, उसने देखा कि 1,24,000 नबियों की तारीख़ उसको नज़र आई कि कोई भी नबी बग़ैर दाढ़ी के नहीं गुज़रा। उसने अपनी दाढ़ी रखी। हालांकि और बहुत से उसके दोस्त मुसलमान थे जो बग़ैर दाढ़ी के थे। उन्होंने समझाया कि दाढ़ी को इस्लाम में फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, दाढ़ी में कोई इस्लाम मुक़य्यद नहीं है, आप ना रखें। लेकिन उसने जब ये हदीस मुबारक पढ़ी कि क़स्सु शवारिब वहफ़िरुल लिहा, अपनी मूँछों को कटाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ, तो वो आँखों में आंसू लाकर ये अपने मुसलमान भाइयों को कहता था कि मैं उस नबी की तालीम कैसे छोड़ दूँ जो हुक्म कर रहा है कि मूँछों को कटाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। मैं मुसलमान किस चीज़ का हूँ? फिर वो पेंट शर्ट पहनता था,